नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। निर्भया के मामले में अब आगे क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो लग रहा है कि 1 फरवरी को सुबह 6 बजे फांसी नहीं हो पाएगी। बेशक मुकेश की जो मर्सी पिटीशन है वो खारिज हो चुकी है, लेकिन आगे भी उसके पास अभी रेमेडी है। क्या वो सुप्रीम कोर्ट में उस मर्सी पिटीशन खारिज होने को चैलेंज कर सकता है? मुकेश करेगा या नहीं करेगा ये तो मुकेश जाने और मुकेश का वकील जाने, लेकिन इस बीच में जो अन्य तीनों दोषी हैं, पवन, अक्षय और विनय, उनके वकील एपी सिंह ने कहा है कि अब हम क्यूरेटिव पिटीशन लेकर के इन तीनों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जिसको की सुधारात्मक याचिका भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें जो है 3 सीनियर जजों से उसको रेफ़र कराया जाता है, फिर सीनियर मोस्ट जजों के पास जाती है और उस बेंच के पास ये पिटीशन जाती है जिस बेंच ने फैसला किया था, और वहाँ से रिकमेंडेड हो करके उस पर सुनवाई होती है। ये भी होता है कि शुरू में ही खारिज हो जाए, क्योंकि यदि उसमें कोई नया ग्राउंड नहीं है तो खारिज हो जाने की पूरी संभावना रहती है। सुनवाई तो बहुत दूर की बात है। तो एपी सिंह जिस तरह इशारा कर रहे हैं, अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने जब केंद्र सरकार ने कहा कि हर चीज़ के लिए आप टाइम फ्रेम बना दीजिए, अभी 2 दिन पहले की बात है, यानी कि मर्सी पिटीशन खारिज होने के 7 दिन के अंदर फांसी दे दीजिए। इसके अलावा यदि एक मामले में कई दोषी हैं और एक की मर्सी पिटीशन खारिज हो जाती है, डेथ वारंट जारी हो जाता है, तो उसको फांसी में चढ़ाइए, उन लोगों के लिए मत रोकिए, और उन लोगों की इस आधार पर नहीं रुक सकती कि और की पेंडिंग है। इन सब बातों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार गई। इसी बीच में उन तीनों के वकील एपी सिंह का बयान आया है कि अब हम विनय, अक्षय और पवन की तरफ से क्यूरेटिव पिटीशन दायर करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद जो है अब सुप्रीम कोर्ट जब उसको टर्न डाउन करेगा, क्योंकि इसमें कुछ नया आधार नहीं है, तब वो फिर मर्सी पिटीशन लेकर के जाएंगे। अब मर्सी पिटीशन एक एक करके लेके जाएंगे या तीनों का एक साथ लेके जाएंगे, ये भी क्लियर नहीं है किस ग्राउंड पे। तो कल ही जो मसला आया था, शबनम और सलीम का मसला आया था, जो कि अमरोहा का मसला था, जिसमें एक ही परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी। शबनम और सलीम ने अपने प्रेम कहानी में बाधक बन रहे परिवार को काट डाला था, जिसमें कि एक बच्चा भी शामिल था। उसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा उनके वकील से, जब ये क्यूरेटिव पिटीशन लेकर के गए और रिव्यू पिटीशन लेकर के गए, नया ग्राउंड आपके पास क्या है? तो फिर ये हुआ कि इन्होंने जो है जेल में बहुत अच्छा व्यवहार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि कोई एक ऐसा उदाहरण बता दीजिए जबकि अच्छे आचरण के आधार पे जो है सज़ा माफ़ हो गई हो, तो उनके वकील कोई जवाब नहीं दे पाए थे। ठीक इसी तरीके से एपी सिंह कह रहे हैं कि विनय ने जो है जेल में बहुत अच्छा आचरण किया, एक कैदी को सुसाइड करने से बचाया, योग शिविर में भाग लिया, ब्लड डोनेशन कैंप में भाग लिया। ठीक इसी तरीके से अक्षय ने योग शिविर में भाग लिया, वगैरह वगैरह, उनके अच्छे व्यवहार के और अच्छे आचरण का उदाहरण दे रहे हैं। लेकिन क्या क्यूरेटिव पिटीशन दायर करने के लिए ये ग्राउंड सफिशिएंट है? क्या ये ग्राउंड सुप्रीम कोर्ट कंसीडर करेगा? जिस तरीके से शबनम और सलीम के मसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोई ग्राउंड नहीं हुआ, इस आधार पे आपकी सज़ा माफ़ नहीं हो सकती या कम नहीं हो सकती, वही प्रिंसिपल इस मामले में भी अप्लाई होगा। लेकिन निर्भया के दोषियों और उनके वकीलों का तो एकमात्र मकसद है किसी तरीके से फांसी की सज़ा को लटकाना। डेथ वारंट बार बार जारी हो रहा है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो क्यूरेटिव पिटीशन जब खारिज होगा, उसके बाद वो मर्सी पिटीशन में जाएंगे, और यही बात केंद्र सरकार कह रही है कि हर चीज़ के लिए टाइम फ्रेम बना दीजिए। देखते हैं कि आगे क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट जब ये लेके जाते हैं तो क्या कहता है, उसके बाद जब ये मर्सी पिटीशन में जाते हैं तो कितना दिन लगता है। लेकिन एक बात अभी तक के डेवलपमेंट से साफ साफ लग रहा है कि 1 फरवरी को निर्भया के दोषियों की फांसी होना मुश्किल है। ये बात अलग है कि जेल प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है और चारों दोषियों के घर वालों को चिट्ठी लिख करके कह चुका है कि यदि आप मिलना चाहें, कोई फॉर्मेलिटी पूरी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे इसमें कोई नया डेवलपमेंट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।